तो आज हम सीटेट पेपर 1 जो अभी हाल ही में हुआ है फरवरी में, उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंगफुल लर्निंग को लेके, यानी सार्थक अधिगम। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन में कि लर्निंग जो है वो रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं है, समझना है बल्कि। तो क्वेश्चन है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसको हमें उससे लगाना था कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो इमोशनल सपोर्ट है और कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर इसका आंसर नहीं होता है कभी भी, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें इमोशनल सपोर्ट इसको ऐसे समझा जा सकता है, अगर बच्चा डरा हुआ है या स्ट्रेस्ड है तो वो सीख नहीं पाएगा, सेफ्टी ज़रूरी है। दूसरा है डूइंग एक्सपेरिमेंटिंग, यानी कि बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ ये हमें बताता है। अब कंपटीशन बच्चों में एंग्जाइटी लाता है, हमें ये पता ही है। और एक और इसमें ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, ठीक है। अब ये रिजिड होता है, ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल चाहिए जो हर बच्चों के लेवल के हिसाब से हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मोटिवेशन के ऊपर था कि अंदर से और बाहर का मोटिवेशन। तो क्वेश्चन ये था इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम डैश, इंट्रिंसिक इज बेस्ड ऑन डैश। तो इसका आंसर था अप्रूवल ऑफ अदर्स, ठीक है, पहले ब्लैंक में, और दूसरे में पर्सनल सेटिस्फेक्शन। तो ये आसान है बहुत। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी, ये होता है रिवार्ड, पनिशमेंट, टीचर की तारीफ, पेरेंट्स का अप्रूवल। और इंट्रिंसिक होता है आंतरिक, यानी खुशी, क्यूरियोसिटी, मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज से, ये बर्थ से 2 साल तक होती है, ठीक है, उसी से ही बच्चा सीखता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका आंसर है कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस इसके एंड में डेवलप हो जाता है। तो अगर आप 6 महीने के बच्चे के सामने खिलौना छुपाओ तो वो भूल जाएगा, पर अगर 1.5 साल का जो बच्चा है वो ढूंढेगा, क्योंकि उसे पता है कि खिलौना एग्जिस्ट करता है। उसमें जाते जाते जो इसकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसके एंड पे जाते जाते उसमें वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभार ये ट्रैप होता है कि कंजर्वेशन और लॉजिक, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 साल में आता है, वो डाल देते हैं, ठीक है। और सिंबॉलिक जो थिंकिंग होती है वो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल में आती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मास्टरी गोल ओरिएंटेशन पे क्वेश्चन था कि बच्चा क्यों पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स विथ प्राइमरी मास्टरी गोल सेट, ठीक है। तो यह है रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स। अब इसमें यह है कि मुझे ये टॉपिक सीखना है ताकि मेरी नॉलेज बढ़े, ये बच्चा रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, ठीक है, ये बच्चे रियलिस्टिक गोल बनाते हैं। अब इसमें मास्टरी गोल में ये होता है, और मतलब मास्टरी हासिल करना चाहता है। और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में क्या होता है कि मुझे फर्स्ट आना है या फेल नहीं होना है, ठीक है। तो ये होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे क्वेश्चन है कि लड़का लड़की के भेदभाव को कैसे तोड़ें। तो इसका आंसर था एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू डाइवर्स जेंडर रोल्स। और इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है कि क्लास में दिखाओ कि पापा खाना बना रहे हैं और मम्मी ऑफिस जा रही हैं, काउंटर स्टीरियोटाइप्स दो उनको, इससे बच्चों की पुरानी सोच टूटेगी। अब इसमें कुछ ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं, जैसे नेचुरल मानना गलत है, ठीक है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को नेचुरल मानना गलत है, और कन्फर्म करना स्टीरियोटाइप्स बढ़ाएगा, ठीक है, कि ये चीज़ सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग पर, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन। बच्चे को सोचना कैसे सिखाएं, ठीक है, कि सोचना कैसे है, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो एनकरेजिंग क्वेश्चन सच एज हाउ, वाई, व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन उन्हें पूछना के लिए प्रेरित करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। जब आप पूछते हो ऐसा क्यों हुआ, तो या आप ये पूछते हो इसका दूसरा तरीका क्या है, तो आपका दिमाग चलता है, ठीक है। अब इसमें ट्रैप ये हो सकता है कि रोट रिहर्सल, रटना, दिमाग बंद करता है, ठीक है। तो ये सब इसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो पता चल गया, तो आसानी था, सारी आसान है, सीटेट लेवल के क्वेश्चन आसान होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं वो बस हमारी। कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है
ठीक है, सही गलत का फैसला कैसे लेते हैं बच्चे, तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज पर होता है। स्टेज 1 इसमें होती है, जो स्टेज 1 में सबसे पहले क्या होता है, पनिशमेंट और ओबीडियंस। ठीक है, बच्चे सिर्फ इसलिए रूल मानते हैं ताकि मार ना पड़े, ये स्टेज 1 होती है। कन्वेंशनल कि लोग क्या कहेंगे, या रूल्स, ठीक है, रूल्स आर रूल्स, ये कन्वेंशनल होती है स्टेज। और पोस्ट कन्वेंशनल कि भाई ह्यूमन राइट्स और जस्टिस ज़रूरी है, कि उससे ऊपर उठ के अपना दिमाग लगा के और जो चीज़ सही है वो चीज़ करना। फिर वाइगोत्स्की के इनर स्पीच से क्वेश्चन कि बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं, तो इसका ये हो सकता है कि इट हेल्प्स इन रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। तो वाइगोत्स्की ये मानते थे कि जब बच्चा खुद से बोलता है, कि जैसे वो बोल रहा है अरे ये पज़ल का पीस कहाँ लगेगा, ठीक है, ये इसको ऐसे लगा दूँ क्या, मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप की बातें, तब वो दिमाग को गाइड कर रहा है, वो खुद को गाइड कर रहा है, सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं उसे। अब पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की, ठीक है, इसमें ट्रैप हो सकता है, फंस सकते हो आप, कि पियाजे इससे ईगोसेंट्रिक बोलते थे और इमेच्योर मानते थे वो, ठीक है, और पियाजे इसे बहुत ज़रूरी मानते थे, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, विकास की दिशा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है ये। तो ये होता है ऑर्डरली सीक्वेंस, ऑर्डर से होता है, यानी कि सेफेलो यानी कि हेड प्लस कॉर्डल यानी टेल। विकास सिर से पैर की तरफ होता है, पहले बच्चा गर्दन संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ये क्रम है, इसी क्रम से होगा, ठीक है। इसके अलावा हम इस क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते, मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सेंसिटिव पीरियड, जो कि होता है सीखने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इस पर क्वेश्चन, तो सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं इसे, कि लैंग्वेज सीखने के लिए बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव पीरियड है, अगर तब नहीं सीखी तो बाद में मुश्किल होती है, इतनी सी बात है इसमें। प्रॉक्सिमल डिस्टल वर्सेस सेफेलोकॉर्डल, इसमें यह है कि बॉडी का ग्रोथ पैटर्न अलग अलग होता है दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन, लिम्ब कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर देन एंड, ये सारे इसमें कई सारे कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स भी होते हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का हमें इसमें सेलेक्ट करना था, क्योंकि उससे पूछा था कि अंदर से बाहर की तरफ कौन सा होता है, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल। डेवलपमेंट केंद्र से बाहर यानी कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में, यानी पहले स्पाइन, ठीक है, या टॉर्सो कंट्रोल, फिर आर्म्स, और फिर सबसे लास्ट में फिंगर्स यानी हमारी फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो लिम्स जो हैं वो सबसे बाद में, और उससे भी बाद में हमारी फिंगर्स वगैरह स्मॉल मसल्स, ठीक है, सेंटर से आउटवर्ड। फिर ऑथेंटिक लर्निंग कि असली दुनिया से जोड़ना होता है इसमें, कि ऑथेंटिक लर्निंग टास्क का हमें एग्जांपल सेलेक्ट करना था, तो इसमें है अप्लाइंग दी कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, ठीक है, सिर्फ इसको ये नहीं, इसको रिलेट करके समझना है, ठीक है, या वो करना है, सिर्फ डेफिनेशन याद करना, ठीक है, या कॉपी करना, ये सब बेकार है। जब बच्चा मैथ को दुकान में यूज़ करे, ठीक है, या दुकान के हिसाब से यूज़ करे, तो वो ऑथेंटिक है, मतलब वो प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन कर रहा है, अप्लाई कर रहा है अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में। फिर रेसिप्रोकल टीचिंग, टीचर और स्टूडेंट मिलकर टेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेमोराइजिंग को गलत माना गया है, तो नोट का क्वेश्चन था, ये नोट सेलेक्ट करना था, तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग का पार्ट नहीं है। 4 स्टेप होते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग में, सबसे पहले क्वेश्चनिंग सवाल पूछना, दूसरा होता है क्लैरिफाइंग, ठीक है, सफाई देना, तीसरा होता है समराइजिंग, चौथा होता है प्रिडिक्टिंग यानी कि अनुमान लगाना। ये 4 स्टेप आपको स्टेप से याद रखने हैं रेसिप्रोकल टीचिंग में, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग और प्रिडिक्टिंग, ठीक है। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग और प्रिडिक्टिंग। मेमोराइजिंग कभी भी एक्टिव पेडागोजी का पार्ट नहीं होती। अब इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन कि क्लास सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है, तो इसका फ्लेक्सिबल और डिफरेंशिएटेड, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम, और रिजिड नहीं होना चाहिए, ताकि स्लो लर्नर और गिफ्टेड दोनों फिट हों, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो। अब इंस्ट्रक्शन के मोड क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, यानी वे
विभेदित होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाने का तरीका बदलना होता है। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल अब चलता नहीं है। ठीक है, फिर ईगो सेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच, टॉकिंग अलाउड टू वन सेल्फ विथ इंटेंट टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये किसके लिए होता है? ये एकदम नॉर्मल है ईगो सेंट्रिक स्पीच में और कॉमन है। बचपन में खुद से बात करना बिल्कुल नॉर्मल है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद सिचुएटेड लर्निंग क्या होती है? असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, कि हमें सेलेक्ट करना था इसमें कौन सा है और कौन सा लॉजिक इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों ही सही था, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, हम अकेले वैक्यूम में तो सीखते नहीं हैं, हम दोस्तों, टीचर और सोसाइटी के बीच सीखते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ठीक है, इसी को सिचुएटेड लर्निंग बोलते हैं। अब कुछ मिसकॉन्सेप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, जैसे जब बच्चा गलत कॉन्सेप्ट बना ले, ठीक है, जैसे सूरज चलता है, तो ये क्या है? इसको एक्नॉलेज और एनकरेज डिस्कस। इसमें हमें क्वेश्चन मिसकंसेप्शन वाला सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, एनकरेज करना है कि वो शेयर करे अपनी बात। ठीक है, और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, और जैसे इसमें ये ऐसे समझ सकते हैं इसे कि टीचर को मिसकंसेप्शंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मिसकंसेप्शंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्कस करें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तक ले जाएं। मिसकंसेप्शन दिखाते हैं कि बच्चा सोच रहा है, क्यूरियस है, वो जानना चाहता है, तो वो सीखेगा भी। इसके बाद डेवलपमेंट नेचर, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये है मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल। विकास सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल सब साथ में चलते हैं। मल्टी डायरेक्शनल है ये, मल्टी डायरेक्शनल। और कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। ठीक है, कभी किसी एरिया में गेन होता है, कभी किसी में लॉस होता है। ठीक है, तो ये वही है कि मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायरेक्शनल है। क्रिएटिविटी को लेकर क्वेश्चन है कि व्हाट सॉल्यूशन रिक्वायर्स क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो इसमें आंसर है हाउ वुड यू री राइट द गिवन टेक्स्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, जिसमें रट्टा जवाब ना हो। ठीक है, और फैक्ट्स वगैरह इसमें कम होते हैं। ठीक है, सोचने पे ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चे को इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ती है इसमें। ADHD को लेके क्वेश्चन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी है। इसमें कीवर्ड का ध्यान रखना, इन अटेंशन यानी ध्यान ना देना, और हाइपर एक्टिविटी यानी कि टिक कर ना बैठना, हाइपर एक्टिव रहना, और इम्पल्सिविटी यानी बिना सोच एक्ट करना। ठीक है, इम्पल्सिव एक्शन लेना। अब ऑटिज्म का लक्षण भी इस ऑप्शन में दे रखा है, रिपीटेटिव बिहेवियर, पर ये नहीं होगा, इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं होता। ठीक है, ऑटिज्म का लक्षण होता है वो। अब क्रिएटिविटी पे लेके एक और असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो ये भी बोथ आर ट्रू और एंड आर एक्सप्लेन्स ए। क्रिएटिव बच्चों को नया यानी नोवल आइडिया ढूंढने की आदत होती है, इसलिए उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देनी चाहिए ताकि वो सॉल्यूशन इन्वेंट कर सकें। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंड्रेंस को लेके क्या हो सकता है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने में रोक लगती है। तो इसमें रिस्पॉन्स सेट है, मेंटल सेट। रिस्पॉन्स सेट बोले तो मेंटल सेट। अब मेन जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं हमेशा ऐसे ही करता आया हूँ, अब भी ऐसे ही करूँगा, ये रिजिड सोच है। ठीक है, इससे सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, बल्कि चेंज करना होता है, क्रिएटिविटी लानी होती है, नोवेलिटी लानी होती है। ठीक है, नवाचार। और एनालॉजिकल थिंकिंग में और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, यानी एनालाइज करना, ब्रेनस्टॉर्म करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, रचनात्मक मूल्यांकन पे था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाते वक्त टेस्ट लेना ताकि इम्प्रूवमेंट हो।
ठीक है, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और लर्नर शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें ये रहता है कि ये मार्क्स के लिए नहीं, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। स्टूडेंट को खुद अपना असेसमेंट यानी सेल्फ असेसमेंट करने देना चाहिए, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन गलत हैं। कंपटीशन इज बैड, ये तो होता ही है। और ओनली क्वांटिटेटिव, ये भी गलत है। क्वांटिटेटिव जो होता है वो ज़्यादा उस पर फोकस करता है, मार्क्स वगैरह पे, ठीक है, वो सीखने पे ज़्यादा जोर नहीं देता। इसके बाद पेडागोगी पे क्वेश्चन कि ये असर्शन और रीजनिंग वाला ही है, ये भी बहुत ट्रू है। अब इसमें प्रीवियस नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि नई चीज़ तभी समझ में आती है जब उसे पुरानी चीज़ों से या पुरानी नॉलेज से जोड़ा जाए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंटेड स्पेलिंग्स, ठीक है। इन्वेंटेड स्पेलिंग क्या होती है कि असर्शन रीजनिंग वाला था ये भी। अगर बच्चा स्कूल को स्कूल लिखता है, ठीक है, तो टीचर को पता चलता है कि वो फोनेटिक्स यानी कि साउंड समझ रहा है, ठीक है। ये डायनेमिक असेसमेंट है, रट्टा चेक नहीं कर रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये था इन्वेंटेड स्पेलिंग प्रोवाइड ऑथेंटिक असेसमेंट, ठीक है। और असेसमेंट शुड बी डायनेमिक, ये दोनों ही सही है, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की के जेडपीटी से क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीटी क्या है? ये द लेवल ऑफ स्किल्स और नॉलेज अ स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ मास्टरिंग विद हेल्प, ठीक है। यानी कि जेडपीटी जो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ पर टीचर की मदद से या स्कैफोल्डिंग जिसे बोलते हैं उससे कर सकता हूँ, ठीक है, वही जेडपीटी है। जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, हाँ, अगर कोई हमारे पीछे से पकड़ ले, ठीक है, साइकिल को, तो हम चला लेते हैं, वही जेडपीटी है। जब हम उस जोन में कंफर्टेबल हो जाएं तो छोड़ देते हैं, फिर हम अपने आप वो काम करने लग जाते हैं, यानी साइकिल चलाने लग जाते हैं। स्कैफोल्डिंग पे एक और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, दोनों ही इसमें भी ट्रू हैं, पर आर गलत है, क्योंकि आर में ये कहा जा रहा है कि पियाजे एम्फसाइज्ड नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल अदर्स, तो पियाजे का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ठीक है। इसका फोल्डिंग सही है, ए ट्रू है, पर ये कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की का है, पियाजे का नहीं है। पियाजे इंडिपेंडेंट डिस्कवरी में मानते थे, इसलिए वो गलत है। इसके बाद पियाजे के एसिमिलेशन से क्वेश्चन, यानी कि आत्मसातकरण। इसमें पुराने दिमाग या स्कीमा जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे दिमाग में स्कीमा है, उसमें नई चीज़ फिट करना होता है इसमें एसिमिलेशन में। तो इसका एग्जाम्पल हमें सेलेक्ट करना था, तो एग्जाम्पल ये हो सकता है अ चाइल्ड रियलाइजेज दैट अ डॉग एंड अ कैट आर बोथ एनिमल्स, ठीक है, और जनरली फिटिंग अ स्पेसिफिक इंस्टेंस इनटू अ जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो क्वेश्चन में एसिमिलेशन पूछा है, एसिमिलेशन यूजुअली यूज एग्जाम्पल्स लाइक कॉलिंग अ जेब्रा अ हॉर्स, ठीक है। तो बहुत ही सटल सा फर्क है ऑप्शंस में, ठीक है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें ये ऐसे समझ सकते हो, एसिमिलेशन मीन्स यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। इफ द चाइल्ड हैज़ अ स्कीमा फॉर एनिमल्स एंड इंक्लूड्स कैट एंड डॉग इन इट विदाउट चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स, तो यही एसिमिलेशन है। जैसे कि लर्निंग टू टाई शू, चेंज इन मोटर स्कीमा, यह है एकोमोडेशन, ठीक है, यह है एकोमोडेशन, यानी कि मोटर स्कीमा में चेंज कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना, मॉडिफाई कर देना। जिसमें मॉडिफिकेशन होता है वो होता है एकोमोडेशन, और जिसमें हम सीधे का सीधा ऐसे का ऐसे ही समझ लेते हैं, फिट कर लेते हैं पुरानी स्कीमा में, वो होता है एसिमिलेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता उसमें, ठीक है। ट्रेनिंग व्हील्स जो होते हैं वो स्कैफोल्डिंग का पार्ट हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो हमें तो एसिमिलेशन का सेलेक्ट करना था इसमें, तो एसिमिलेशन का हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, लर्निंग टू टाई शूज़, तो ये एकोमोडेशन में है,
क्योंकि उसमें बच्चा मॉडिफिकेशन कर रहा है अपने मोटर स्कीमा में। इसके बाद ऑटिज्म स्ट्रेटजी, यानी कि इसमें यह था कि मेंटेन अ प्रिडिक्टेबल रूटीन। अब ऑटिस्टिक बच्चों को चेंजेस से डर लगता है, उन्हें फिक्स्ड रूटीन पसंद है। ठीक है, अब इसमें कई ऑप्शन ऐसे भी हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे आई कांटेक्ट उनके लिए कंफर्टेबल होता है, ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटिज्म का शिकार है ना बच्चे, स्व केंद्रित हैं, तो इसमें बच्चे को चेंजेस से डर लगता है, यही इसका ऑप्शन है, मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, तो इसका आंसर होगा मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन। ठीक है, मेंटेनिंग अ प्रिडिक्टेबल रूटीन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर मोटर। इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन और मैनुअल डेक्सटरिटी अफेक्ट होती है, तो ये है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का ये लक्षण है। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, मोटर स्किल्स की दिक्कत होती है, जैसे पेन पकड़ना, बटन लगाना, बॉल कैच करना, इन सब में मुश्किल होती है। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड है, पढ़ने में मुश्किल। डिसकैलकुलिया मैथ्स। डिसफेजिया जो होता है वो लैंग्वेज स्पीकिंग से रिलेटेड है। तो ये थे, इसमें टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ZPD, स्कैफोल्डिंग, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन में फ़र्क, ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन सबको अगर हम कनेक्ट करके करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन भी देखते हैं कौन से हैं। अब मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको कैसे हमें हैंडल करना है वो भी देखते हैं। तो डाटा हैंडलिंग पे क्वेश्चन है पिक्टोग्राफ से रिलेटेड कि डाटा रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो इसमें हमें पिक्टोग्राफ सबसे पहले ये जान लेना है कि ड्राइंग की क्लास नहीं है, ये मैथ है। मैथ में हम डाटा को समझने के लिए पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि रिप्रेजेंट डाटा इन एन इंटरेस्टिंग वे इज़ गुड, बट डीपर गोल इज अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। हाउएवर यूजुअली द आंसर इज अबाउट रिप्रेजेंटिंग डाटा सो किड्स कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, डीपर जो गोल है वो अंडरस्टैंडिंग है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो जब भी हम देखें ग्राफ आए या चार्ट आए तो गोल होना चाहिए विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, नॉट ड्राइंग स्किल्स और फीलिंग फ्री टाइम, ये सब नेगेटिव ऑप्शंस में आ जाते हैं। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन था, उसमें टाइम कैलकुलेशन करनी थी ड्यूरेशन की। ठीक है, टाइम दिया हुआ था कि अमिता स्टार्ट करती है 6:44 पे। ठीक है, तो वो मतलब पहुंच जाती है ये 4 घंटे 44 मिनट में। तो हमें इसको स्मार्टली हैंडल करना है ब्रिज मेथड से। ठीक है, प्लस माइनस नहीं करना है, कन्फ्यूज़न होता है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे स्टार्ट करती है वो 6:44 पे। ठीक है, तो हमें 4 घंटे ऐड करने हैं, 4 घंटे बाद 10:44 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब 44 मिनट ऐड हमें करना है या नहीं करना है, इसको देखना है। पहले 10:44 को 11 बनाओ। ठीक है, 16 मिनट्स गए, अब कितने बचे, 28 मिनट। ठीक है, 28 मिनट गए, 44 में से 16 गए 28। अब 11 में 28 जोड़ दो तो 11:28 पे पहुंचेगी। ठीक है, सिंपल तरीके से करना है। और रिटर्न स्टार्ट एट 2:30 PM। ठीक है, विच इज़ 14:30। अब गैप ढूंढना हो तो 12 बजे को ब्रिज बनाओ। ठीक है, 60 मिनट का आवर होता है। ठीक है, 100 का नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है, कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है, 100 मान लेते हैं, हर जगह 100 होता है, तो कैरी ओवर इसमें ध्यान से देना है। ठीक है, तो ऐसे ही राउंड राउंड करके हम इसे ऐड कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, पैडागोगी का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये तो उससे था न्यूमेरिकल से। अब ये पैडागोगी यानी मेथडोलॉजी कि इसमें हमें ये देखना है, स्टेप्स को लेके क्वेश्चन था कि लर्निंग लीनियर नहीं होती। सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट या पोज करने को दो। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ से दो उन्हें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कि अगर ये हमें करना है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे इतने लोगों को
लड्डू बांटने हैं क्लास में तो किस हिसाब से बांटें, ठीक है, और क्या प्राइस हो, कितनी क्वांटिटी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ हम मैथ में देख सकते हैं। उन्हें समझने दो, ठीक है, वो सेंस बनाएंगे उससे और एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, ठीक है। सारे स्टेप्स जो हैं वो इसमें ऑप्शन में सही हैं, ठीक है। पोजिंग प्रॉब्लम, टास्क बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, हेल्प लर्नर्स मेक सेंस, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब ओनली वाले ऑप्शंस जो हैं वो हम हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं सीटेट के पेपर में। बेस्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है, ठीक है, और एक्टिव लर्निंग जहाँ भी दिखाई दे उसको सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि वो अच्छी मानी जाती है, अच्छी होती है। अब एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन है, ठीक है, करिकुलम और फ्रेमवर्क के ऊपर कि मैथ्स करिकुलम मस्ट इनकॉर्पोरेट, ठीक है। एनसीएफ 2005 का एक ही मंत्र है मैथ्स के लिए, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, ठीक है। कैलकुलेशन सेकेंडरी है, ठीक है। फॉर्मूला जो ऑप्शन 3 में है वो नेगेटिव है, ठीक है। जो ऑप्शन 4 है वो पॉजिटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन, विजुअलाइजेशन, ये मैथमेटिकल थिंकिंग है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन है उसका मेंसुरेशन का, स्क्वायर का, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू साइड। तो पेरीमीटर का हमें पता है 4a होता है और एरिया होता है a स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है 4a बराबर है a स्क्वायर के, तो हमें कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कौन सा नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके वही देता है जो 4 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ऑप्शन 4 यूनिट है तो 4 4 जा 16, एरिया 4 इंटू 4 16, है ना, मैच कर गया, तो यही इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन पुट करना है हमें, ठीक है, इक्वेशन नहीं बनाने बैठ जाना है, टाइम वेस्ट होता है उससे, ठीक है। तो चाहे 4 सेंटीमीटर की जो 4 साइड्स हैं उन्हें जोड़ लो या उसका एरिया निकाल लो, 4 इंटू 4 16 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन से कर सकते हैं, अब इसमें भी कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे 9 सेंटीमीटर के अगर 4 हैं तो 36, ठीक है, लेकिन 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन में यही सूट कर रहा है और यही अप्लाई करना है। इसके बाद डाइनेस ब्लॉक, ठीक है, ये टीचिंग एड होता है एक। पेडागोगी टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आई है। टीचर यूज़ करता है मैच स्टिक बटन्स, ठीक है। ये सब क्या है, ये इसमें जॉल्टन डेन्स की थ्योरी है, ये जॉल्टन डेन्स की, कि जब टीचर अलग अलग चीज़ें यानी स्टिक्स बटन्स यूज़ करती है तो सेम कॉन्सेप्ट यानी प्लेस वैल्यू के लिए, ठीक है, वो इसे यूज़ करती है। यूज़ परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, बोधात्मक परिवर्तिता, ठीक है, इसे कहते हैं परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी। इसमें यह है कॉन्सेप्ट सेम है मैथ, पर दिखने वाली चीज़ यानी मटेरियल बदल रही है, ठीक है, ताकि बच्चा रटे नहीं, कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। जॉल्टन डाइन्स की थ्योरी है ये, और इसमें यूजेस मैच स्टिक बटन्स, इसमें चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, एक ही प्लेस वैल्यू हम सिखा रहे हैं और चीज़ें अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, तो ये जॉल्टन डाइन्स की थ्योरी है, ठीक है, चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। इसके बाद एरर एनालिसिस क्वेश्चन है, लीस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट एरर्स। तो माइंडसेट हमें ये रखना है, पेडागोगी में एरर्स फ्रेंड्स की तरह होते हैं, ठीक है, और रिपीटेड एरर हैपन्स, ये भी सही है, ठीक है। डायग्नोस्टिक फाइंड्स टेस्ट फाइंड्स देम, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद परसिस्टेंट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये भी सही है। अब जो ऑप्शन 1 है तो ये कह रहा है कि दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बट कैन नॉट बी एनालाइज्ड, ठीक है। तो पेडागोगी में एरर्स आर फ्रेंड, ये तो हमें अपने दिमाग में रखना है कि एरर सही होता है, एरर को ज़्यादा गलत नहीं मानना है, ठीक है। पर दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बट कैन नॉट बी एनालाइज्ड, ये गलत है, एरर को एनालाइज करना ही टीचर का काम है, ठीक है। तो जो पहला है वही आंसर है, ठीक है। तो
वही है इसका सही आंसर। इसके बाद निपुण भारत पे क्वेश्चन था, ये जीके का एक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी एफएलएन का गोल है। टारगेट ईयर पहले 2025 था इसमें, अब 2026-27 है फॉर ग्रेड 3, इसको याद कर लेना है, ठीक है। 2025 में अचीव नहीं हो पाया तो 26-27 तक एक्सटेंड कर दिया। प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। डिफरेंसेस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन, ये नंबर है 2853-847, ठीक है। अब ये हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखो डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s, तो प्लेस वैल्यू बतानी है तो पहला 8 है, 1s 10s 1000s 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। यानी कि 8 लाख, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख पे और दूसरा है 800 पे। 8 लाख में से 800 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7,99,200, ठीक है। तो कैलकुलेशन का है इसमें, 800 में से 800 गया तो 0 बचा, ठीक है। 1000 में से गया तो डायरेक्ट ऑप्शन देखो जिसके एंड में 200 हो वो लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल स्किल्स पे क्वेश्चन कि हाउ टू एनहेंस कैलकुलेशन स्पीड स्किल्स। तो ये कई सारे ऑप्शन ट्रैप की तरह भी हो सकते हैं, जैसे लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ये गलत माना जाता है, ये सही होता है पर ये एक तरीके से रोट लर्निंग के तरफ इसका झुकाव रहता है लॉट ऑफ प्रैक्टिस का। अब इसमें करेक्ट अप्रोच ये होगी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है पॉजिटिव, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है। तो जब बच्चा कॉन्सेप्ट जैसे कि शॉपकीपर रोल प्ले का करे, ठीक है, तो कैलकुलेशन नेचुरल हो जाती है, सिर्फ एल्गोरिदम रटने से स्किल नहीं आती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में भी दे रखा है। इसके बाद HCF LCM के रिलेशनशिप पे बताना था। नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी HCF 18 है विच कैन नॉट बी LCM। तो LCM हमेशा HCF से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। LCM इज़ अ मल्टीपल ऑफ HCF, ठीक है। अब ऑप्शंस हैं 72 डिवाइड बाई 18, ये भी हो रहा है डिवाइड, ठीक है, 4 पे। 108 18, ये भी हो रहा है 6 पे। 144 18, ये भी हो रहा है 8 पे। लेकिन 128 18 ये डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, विच कैन नॉट बी LCM। अगर HCF 18 है तो अब वो डिवाइड होना चाहिए ना सबसे, तो ये सब डिवाइड हो रहा है लेकिन 128 ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका LCM ही नहीं है, यानी कि 18 का। फिर उसके बाद असेसमेंट यानी मूल्यांकन, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ असेसमेंट इन प्राइमरी मैथ्स, तो इंटेलिजेंस लेवल चेक करना, ठीक है, ये नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, लेबलिंग का खतरा होता है इसमें, ठीक है। और फ्यूचर मैथमेटिक्स ये भी इररेलेवेंट है, जो करेक्ट है वो ऑप्शन 3 है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप्स एंड मेक मॉडिफिकेशंस इन पेडागॉजी, ठीक है, कि टेस्ट इसलिए नहीं लेते कि बच्चे को जज करें, ठीक है, इसलिए लेते हैं ताकि टीचर अपना पढ़ाने का तरीका सुधार सके और उसमें और चेंजेस करके उसको बेहतर बना सके। डाटा हैंडलिंग की स्टेजेस कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग, इंटरप्रेटिंग, विच एक्टिविटी फिट्स, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन बाय ऑप्शन देख लेते हैं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट नेम्स ऑफ फेवरेट कार्टून, ये है कलेक्टिंग, ठीक है, वो कलेक्ट करेंगे फेवरेट कार्टून के नाम। फिर लिस्ट फेवरेट फूड, ये भी कलेक्टिंग, ठीक है, कलेक्ट करेंगे। तो इसी में से हमें सेलेक्ट करना था इन क्वेश्चन में से विच एक्टिविटी फिट्स। और कलेक्टिंग डाटा देन कंपेयरिंग, ठीक है, इम्प्लाइज ऑल स्टेजेस। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच रिप्रेजेंट ऑल 4 स्टेजेस, तो जो ऑप्शन 2 है वो बात कर रहा है कलेक्टिंग, ठीक है। आस्किंग हाउ दे ट्रेवल, ठीक है, हाउ दे ट्रेवल, ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ये डिफरेंट मोड्स हैं। और ये है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टास्क, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग और कंपेयरिंग।
लेकिन जब बच्चा घूम रहा है फिर रहा है तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन है क्रिएटिव थिंकिंग पे, ओपन एंडेड पेडागोगी का ही है ये, कि क्रिएटिव थिंकिंग टास्क क्या है। तो हमें क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में फ़र्क पता होना चाहिए। जो 7 का टेबल है इसका फिक्स आंसर है, इसमें रट्टा लगाना है। ऐड नंबर ये का भी फिक्स आंसर होगा। एरिया का फॉर्मूला ये भी फिक्स होगा। लेकिन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज हाफ ऑफ ब्रेथ, अब ये है थोड़ा सा क्लोज। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला ऑप्शन है रेक्टेंगल वाला, ये भी फिक्स्ड मैथमेटिकल आंसर हो सकता है जनरल फार्मूला का यूज़ करके, बट यूजुअली क्रिएटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो। ठीक है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो, तो स्टूडेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये है एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है, कैलकुलेशन नहीं हो लगेगी सिर्फ। ठीक है, लॉजिक भी लगेगा, तो ये बाकियों से सही है, तो ये इसका आंसर होगा। या इसको ऐसे भी देख सकते हो, अ ट्रूली क्रिएटिव क्वेश्चन वुड बी ड्राइंग अ रेक्टेंगल विथ एरिया 24। ठीक है, ठीक है, अब उसका कुछ भी हो सकता है, लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। लेकिन इन ऑप्शंस में फोर्थ बेस्ट है, क्योंकि बाकी जो है वो ख़राब है। तो ये हायर ऑर्डर रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं हमारी। इसके बाद जियोमेट्री प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था, एंगल्स को लेके कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा है, तो विजुअलाइज करना है। ठीक है, 2 एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। हाँ, ये बना सकता है। ठीक है, अगर 2 एक्यूट एंगल हैं 60-60 के, तो एक ऑब्ट्यूज बच जाएगा ना। जो तीसरा होगा वो कितने का होगा, वो भी 60 का होगा। तो हमें गलत पहचानना है ना, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 2 एक्यूट कैन मेक राइट एंगल। ठीक है, 45 और 45, हाँ ये भी सही है। ठीक है, अब 1 एक्यूट प्लस 1 ऑब्ट्यूज, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, जैसे कि एक 80 हो। ठीक है, 90 से छोटा, और एक 90 से बड़ा हो, यानी 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट है, रिफ्लेक्स नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्स होता है 180 डिग्री से बड़ा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं हम इसकी। मैक्सिमम जो एक्यूट एंगल हो सकता है वो 89 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम ऑब्ट्यूज जो हो सकता है वो 179 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्स एंगल बन सकता है 268 डिग्री बन सकता है। ठीक है, तो ये भी ये पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन 3 में ये पॉसिबल है। 1 एक्यूट तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली, और 1 ऑब्ट्यूज तो हमने इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब ऑप्शन फोर्थ को चेक करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360 डिग्री, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन हम जो ऑप्शन 1 है उसे दोबारा देखना होगा, क्योंकि 2 एक्यूट एंगल कैन फॉर्म अ रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको चेक करते हैं। मैक्सिमम एक्यूट एंगल लेते हैं 89 डिग्री का। ठीक है, 89 प्लस 89 178 हो गया। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूज है। ठीक है, रिफ्लेक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है रिफ्लेक्स। ठीक है, मेक ऑब्ट्यूज। अब हमें ये देखना है कि 2 एक्यूट एंगल्स मिलके कभी भी रिफ्लेक्स यानी 180 से बड़ा एंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ही गलत है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम एक्यूट लें 89, है ना, तो 89 प्लस 89 2 एक्यूट जोड़े तो ऑब्ट्यूज बना। ठीक है, रिफ्लेक्स नहीं बना, तो यही स्टेटमेंट गलत है। और
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशनल असेसमेंट को लेके। तो इसमें पूछा लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसमेंट एट फाउंडेशनल स्टेज। तो नेगेटिव वर्ड देखना है लीस्ट वर्ड दिखते ही। तो रैंकिंग, ग्रेडिंग, पास, फेल, ये सब नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शन 4 जो कह रहा है वो है कि चिल्ड्रन एडवांस, ठीक है, ये ओनली अपॉन अचीविंग सर्टेन लेवल, ठीक है। दिस डिटेंशन पॉलिसी इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। NEP 2020 ये कहती है कि नो डिटेंशन, यानी कि रोक के ना रखा जाए, ठीक है। अब जो ऑप्शन 1 है वो प्राइमरली समेटिव असेसमेंट, समेटिव यानी कि जो एंड में होता है टर्म के, वो बुरा मानती है छोटे बच्चों के लिए। फॉर्मेटिव जो है वो कंटिन्यूस होता है तो वो उसे बेस्ट मानती है, ठीक है। अब चॉइस इसमें कैसे कर सकते हैं, यूजुअली जो समेटिव होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। तो समेटिव को ही नेगेटिव माना जाता है, वो रिजिड होता है, वो स्टैंडर्ड है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। अब नंबर पैटर्न पे एक क्वेश्चन था रीजनिंग का मान लो या मैथ का मान लो, मैथ का ही है, ठीक है, लेकिन ये रीजनिंग में भी आ जाता है। तो गैप ढूंढना था, पहले में 66, फिर 55, फिर 44, तो नेक्स्ट गैप इसी तरह चल चल के 11 का होना चाहिए, तो 94 उसका आंसर होगा। इसके बाद करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है, पेडागोगी का क्वेश्चन फिर से लीस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना है, ठीक है। तो हमें लीस्ट अप्रोप्रिएट देखने हैं ऑप्शंस। डायनेमिक ये अच्छा वर्ड होता है, ठीक है, बदल बदल के। कनेक्शंस ये भी अच्छा वर्ड होता है। रैशनल अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी अच्छा वर्ड होता है। जॉयफुल एंड रिजिड, जॉयफुल तक तो ठीक था पर रिजिड आ गया, ये कठोर है, तो करिकुलम का दुश्मन माना जाता है रिजिड को। इसके बाद ट्विन प्राइम्स देखने थे कि कौन से हैं। ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 50, तो वो प्राइम्स जिनके बीच में 2 का गैप हो, जैसे 3, 5, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, तो ऐसे 6 पेयर बन सकते हैं। अगर हमें याद ना आए तो हम बना के भी देख सकते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है, फटाफट याद होंगे तो हम बना लेंगे 1-2 मिनट में। इसके बाद डिवीज़न पे क्वेश्चन था, ठीक है, इक्वल शेयरिंग पे। अगर एग्जाम्पल हमें सेलेक्ट करना था इक्वल शेयरिंग का, ठीक है, भाग का, तो डिवीज़न 2 तरह का होता है। एक होता है शेयरिंग यानी कि पार्टिटिव, यानी जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, 2 लोगों में बराबर बांटो, तो टोटल पता है, ग्रुप्स पता है, ईच को कितना मिलेगा ये निकालना है, ठीक है, शेयरिंग में। ग्रुपिंग में क्या होता है, वो कोटेटिव होती है, कोटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, कोटेटिव। मेरे पास 10 चॉकलेट है, हर एक को 2-2, ठीक है, कितने लोग मिलेंगे, कितने लोगों को मिलेगी चॉकलेट, तो ये है ग्रुपिंग, ठीक है। जो ऑप्शन 3 है उसको देखते हैं, ये इसको एनालाइज करते हैं। समीर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 60 टॉफीज, ठीक है, इक्वली टू हिज फ्रेंड्स, दिस इज शेयरिंग, ठीक है, तो ये एकदम सही है, ये शेयरिंग है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है वो 60 टॉफीज़ को इक्वल अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो ये शेयरिंग है। अब जो ऑप्शन 4 है वो ये कह रहा है कि फॉर्म 5 ग्रुप्स ऑफ सेम साइज, दिस इज़ ग्रुपिंग स्ट्रक्चर, तो ये नहीं है, ये हमें सेलेक्ट नहीं करना था, हमें इक्वल शेयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना था, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, ठीक है, तो विच इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके हम लगा सकते हैं, ना आए तो, ठीक है, इट इज़ डिक्रीजिंग, तो हाँ जो ऑप्शन है पहला ही वही इसका आंसर है इसमें। अब इसको ऑप्शन से भी कम कर सकते हैं, ऑप्शन से ही करना है, वैसे तो करना ही नहीं है। तो यूजुअली एग्जामिनर जो है ना पहले ऑप्शन में आंसर छुपा देता है टाइम वेस्ट बचाने के लिए, तो अगर आप मेथड जानते हो तो कर लोगे, ठीक है। अब 0 लगा कर डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर हो छोटा सा उसके ऊपर 0 लगा दो और फिर डिवाइड करो, ठीक है, तो ऐसे भी फटाफट हो जाता है। नंबर फॉर्मेशन पे क्वेश्चन था, डिजिट दे दी, ठीक है, डिफरेंस बताना था सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, नंबर के बीच में
डिजिट का यूज़ करके हर एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है। बड़े से छोटे की तरफ लगा लो, ठीक है, ग्रेटेस्ट बन जाएगा। और स्मॉलेस्ट के लिए छोटे से बड़े की तरफ लगा। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जीरो सबसे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि वो नंबर हमें जीरो भी तो एडजस्ट करना है। पहले अगर हमने जीरो लगा दिया तो वो जीरो नहीं यूज़ हो पाएगा, ठीक है। तो जीरो को दूसरे नंबर पे लगाना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर जीरो, फिर उससे छोटा नंबर, ये सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देंगे तो ये 66,942 आ जाएगा। फिर 3D शेप्स पे क्वेश्चन है, पिरामिड पे, जियोमेट्री का टॉपिक है ये। ट्रायंगुलर प्रिज्म पिरामिड के बारे में बताना था कि इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। बेस इसका ट्रायंगल होता है, ठीक है। ऊपर तीन ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इसमें फेसिस 4 होते हैं, ठीक है, चारों ट्रायंगल्स होते हैं। एजेस कितने होते हैं, यानी कि कोने 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 3 ट्रायंगल तो साइड साइड में और एक नीचे, ठीक है। 4 फेसिस हो गए ना, 3 फेसिस तो ऐसे ऊंचे ऊंचे में वर्टिकली, और एक नीचे जो बेस में है, तो 4 फेस हो गए और 6 एजेस हो गए, यानी कि 1 2 3 तो साइड साइड के हो गए, और 3 4 5 6 3 नीचे के हो गए, ठीक है। तो 6, और वर्टिसिस यानी कोने तो वो हो गए 4, 3 नीचे के और एक ऊपर का, तो 4 हो गए। तो 4, इसका आंसर हो जाएगा 4 फेसिस और 6 एजेस। उसके बाद मेज़रमेंट पे क्वेश्चन था, वेट पे, डेसिमल्स 9 बैग्स ईच 9 kg 995, तो टोटल बताना था। टोटल कर लेंगे, 9 किलो में 995 ग्राम जोड़ना है तो ये आ जाएगा, और 9 बैग हैं इतने इतने, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 - 5 ग्राम कर लो और 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 को 10 से करेंगे 90 और 45 ग्राम घटा देंगे, तो 90 किलो में से 0.045 kg घटाना है, तो ये हमारा आ जाएगा 89,955 kg। सही तरीके से मेथड से करना है। इसके बाद सिमेट्री पे क्वेश्चन था, जियोमेट्री का है ये भी। लेटर विथ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एक्स है, इसमें क्या है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। अब एक ये ओ है या क्यू है, इसमें हम बता नहीं सकते, तो जो ऑप्शन दूसरा है बी, इसमें खाली एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। और जो ओ है इसमें इनफाइनाइट होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन का था, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी टेबल में से देख के। टोटल स्टूडेंट्स हैविंग ब्लैक आईज इज़ ऑड, तो ब्लैक आई कॉलम है, बॉयज़ की 11 और लड़कियों की 10, तो 21 है, ठीक है। तो 21 ऑड है, हाँ ऑड है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी सही है, स्टेटमेंट सी हम सही कर देंगे, स्टेटमेंट सी में ही था ये ऑप्शन। इसके बाद विन हेलेस की थ्योरी ज्योमेट्री पेडागोगी से रिलेटेड है कि स्टूडेंट मेक्स स्क्वायर बाय फोल्डिंग, तो ये कौन से लेवल में है, लेवल 0 में है ये विजुअलाइजेशन, ठीक है। लुक्स लाइक अ स्क्वायर, ठीक है। लेवल 1 में क्या होता है, एनालिसिस करते हैं बच्चे, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉलिड्स साइड्स, ठीक है, साइड्स इक्वल होती हैं, ये लेवल 1 में आ जाता है, ठीक है। और सिंस ही इज़ फोल्डिंग टू वेरीफाई प्रॉपर्टीज इट इज़ यूजुअली लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, लेवल 2 में आ जाएगा ये। और कभी कभार इसको लेवल 1 में भी डाल देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, एनालिसिस जब हम करते हैं तो लेवल 1 में भी डाल देते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन इफ़ ही इज़ डिस्कवरिंग प्रॉपर्टीज़, तो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग वेरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ यूजुअली फॉल अंडर लेवल 1, ठीक है। इसको लेवल 1 ही मान के चलेंगे हम।
वैन हिलेस की थ्योरी है ये। इसके बाद इंडियन मैथमेटिशियन पे था क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स गेम थ्योरी एसोसिएटेड विद, ऑल दो गेम थ्योरी इज मॉडर्न, ठीक है, वॉन न्यूमैन ने दी थी ये, लेकिन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पजल्स एंड कॉम्बिनेशंस, जिसे गणित सार समग्र बोलते हैं, वो डन बाय महावीर यानी जैन मैथमेटिशियन 9th सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसका आंसर माना गया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछा है, मेंसुरेशन का टॉपिक है ये। पेरीमीटर 410 है, लेंथ इतनी है तो ब्रेड्थ बतानी है, लगा देंगे हमारा पेरीमीटर इक्वल्स टू में 2l+b का फॉर्मूला, और इसको इक्वेशन को सॉल्व करके ब्रेथ आ जाएगी 82, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल पे क्वेश्चन है, ठीक है। डिविजिबल बाय 36, तो जो 36 से डिविजिबल है वो 9 से भी होगा और 4 से भी होगा, है ना। तो चेक कर लेंगे हम 9 से सम ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले लास्ट चेक करते हैं, लास्ट जो 2 डिजिट है वो 4 से होनी चाहिए। तो 92 है लास्ट में, 92 4 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है 23 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मैच कर रही है। और जो अब 9 को चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। तो देखो ये 22 + x आ रहा है, तो 22 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो 27 बन जाए, है ना, क्योंकि 27 होता है उसका मल्टीपल 9 का 22 के बाद। तो 22 घटा देंगे 27 में से, तो 5 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू बता, अब सिर्फ इसका 5 ही आंसर नहीं था, इक्वेशन दी हुई थी उसमें पुट करके उसकी वैल्यू बतानी थी 3x + 2 की। तो 5 दूनी 5 दिया 15 और 2 17, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें यही है, अपना इजी कर लो पहले, ठीक है। फटाफट स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है। स्पीड की हमेशा दिक्कत होती है, तो स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है। फोकस के साथ करना है और घबराना नहीं है ज़रा सा भी, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, एंजॉय करते हुए पेपर करना है, पर थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है, तभी कुछ निकल के आता है अच्छा। अब एस्टिमेशन वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे फ्रैक्शन और डेसिमल में, ठीक है। पूरा सॉल्व ना करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरा ही सॉल्व करना है, अगर लेकिन टाइम की कमी हो तो हम कर सकते हैं। अब पेडागोगी में क्या है, अगर ऑप्शन में रियल लाइफ, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव है, जबकि रोड लर्निंग, डेफिनेशन ये हमेशा गलत मानी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस के, वो भी देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ईवीएस के, ठीक है, 61 से 90, इसको देखते हैं। तो बच्चा सबसे पहले अपने आसपास लोकल से सीखता है, तो ये बुकिश नॉलेज बोरिंग होती है, ये हमें पता ही है। जब टीचर पढ़ाई को बच्चे की डेली लाइफ और कल्चर से जोड़ती है तो वो सही रहता है, तो असली लर्निंग होती है। तो आंसर होगा इसका लोकल कॉन्टेक्स्ट शुड बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नहीं ये गलत है, टेक्स्ट बुक सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है वो सेलेक्ट करा जाता है अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ टीचर, ठीक है। अब ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है वो कह रहा है पेडागोगी इमेजिनेटिव एंड इथनिकली करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोफेशनल है। लोकल कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल होता है, ठीक है। लिमिट्स इज टू टेक्स्ट बुक लिमिट करता है, ठीक है। और टीचर सेंट्रिक ये गलत माना जाता है, ठीक है। लर्नर सेंट्रल माना जाता है, सही। सिलेक्शन पेडागोगी इमेजिनेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड स्टेट्स, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है। मैच करनी है हमें लैंग्वेज स्टेट्स के साथ। तो सबसे पहले मलयालम केरला की है, कोंकणी गोवा की है, मराठी महाराष्ट्र की है,
गुजरात की है, कन्नड़ कर्नाटक की है, आसान है। कुडुक जो है वो झारखंड की भाषा है। ये सूर्यमणि चैप्टर है एनसीईआरटी में, उस पे है लिस्ट में, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में ही है ये सारे टॉपिक्स, तो ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकती है। तो कुडुक है झारखंड की भाषा। तो आंसर में ये जो है ये मैंने बता दिए, इन्हीं को मैच करना है। लर्निंग आउटकम्स क्वालिटी चेक करने के लिए होते हैं। लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसीज, हम ये नहीं देखते कि सिलेबस ख़त्म हुआ है या नहीं, हम ये देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, आउटकम और क्या कर सकता है बच्चा, यानी कॉम्पिटेंसी उसमें क्या डेवलप हुई। फिर थीम सिलेक्शन पे क्लास 3 का है, ठीक है, एनसीईआरटी का सिलेबस ही है स्ट्रक्चर इसमें। चेंजेस इन दी फैमिली, चेंजेस इन दी फैमिली, तो हमें ये पता है कि क्लास 3 में टॉपिक सिंपल होते हैं, माई फैमिली, प्लांट्स, एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स सोशल इशूज़ एंड चेंजिंग नेचर, ठीक है। क्लास 4th 5th में आते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोशल इशू जो होते हैं वो 4th 5th में आते हैं। क्लास 3rd में बेसिक रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल जो है वो सब थीम है फैमिली और फ्रेंड्स की, ठीक है। अब ये जिस भी बच्चे का पेपर है इसने गलत ऑप्शन मार्क कर रखे हैं, तो इसलिए ये गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न के चक्कर में। बाकी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब थीम में आ जाते हैं फैमिली और फ्रेंड्स में, ठीक है। और चेंजेस इन फैमिली ये है चेंजिंग फैमिलीज़, ये चैप्टर 9 है क्लास 4th का, ठीक है। और क्लास 3 हेयर कम्स अ लेटर, फूड्स वी ईट, ये सारे चैप्टर हैं क्लास 3 में, ये बेसिक से हैं। तो मोस्ट सुटेबल है फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष, ये क्लासिक है क्लास 3 की एक्टिविटी के लिए टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर कर्नाटक, ये वास फार्म क्लास 4th का है, ठीक है। कि वोकेबलरी हमें पता चाहिए होनी चाहिए। इलीगी क्या होता है, ये एक तरह का सिकल होता है यानी दराती, जो पत्ते काटने के काम आता है। खूंटी क्या होता है, ज़मीन खोदने के लिए, ठीक है, डिगिंग स्टिक बोलते हैं इसे। उसके बाद कुरिंज, ये बीज बोने के लिए होती है। सीड ड्रिल बोलते हैं इसे। तो हमें ये बताना था कि टूल टू कट ड्राइड लीव्स फ्रॉम अनियन टॉप्स, तो ये इसका आंसर होगा इगली, दराती, ठीक है। फिर सोशल इश्यूज इन ईवीएस, मोस्ट सुटेबल टॉपिक फॉर डिस्कशन, यूजेस ऑफ वाटर एंड इनइक्वालिटी, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, इस पे डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। फैक्ट्स जो ऑप्शन 1 है इवेपोरेशन पे है, ठीक है, डिस्कस करके क्या मिलेगा इसमें, फैक्ट्स है, ठीक है। मज़ा तो तब है जब सोशल जस्टिस भेदभाव इन सब पे बात हो, क्योंकि ईवीएस साइंस और सोशल साइंस दोनों है। इसके बाद लोकल ऑब्जेक्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, दोनों सही है और एक्सप्लेन करता है यार ए को। लोकल ऑब्जेक्ट्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लर्निंग, सही है, और लिविंग वर्ल्ड अवेलेबल फॉर कंटेम्पलेशन, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट में प्लास्टिक का एप्पल दिखाने से बेहतर है असली का पत्ता दिखाओ, ठीक है। असली का होता है तो बच्चे फील कर पाते हैं कि भाई मेरे आसपास ही होती हैं चीज़ें। अब पेडागोगी ऑन फूड पे क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है इसमें, नॉट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो स्ट्रेटजी। तो इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट कि मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो प्राइमरी बच्चा डाइजेशन का डायग्राम नहीं समझता तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसे खाना शेयर करना, ठीक है, सोशल, खाना खराब होना, प्रिजर्वेशन सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें। डायग्राम रटवाना ईवीएस का गोल नहीं है, ठीक है, वो समझ नहीं पाएगा। इसके बाद ट्रेन प्रॉब्लम पे क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस का न्यूमेरिकल है ये, कि दिल्ली से भुवनेश्वर जाती है 1701 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 अप्रैल को जाती है 5 बजे, ठीक है,
और 1 मई को 8 बजे यानी 20:00 पे पहुंच जाती है, तो टाइम की कैलकुलेशन करनी थी। 30 अप्रैल 17 बजे चलती है और 1 मई 17 तक 24 घंटे हो गए, ठीक है। फिर कितना बचा, 1 मई से 17 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे और हो गए, तो टोटल 27 घंटे हो गए ना। तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, वो निकालना था स्पीड, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 1701, टाइम हमने निकाल लिया 27। अब इसको 27 को कर लो आप, ये 9 से हो रहा है, तो 9 9 80 जाएगा 72 6, ये 9 से पूरा जा नहीं रहा है। 1701 को 9 से करोगे तो जा रहा है ये 9 8 80 72 72 8 81, हाँ एकदम जा रहा है, ये 189 पे जा रहा है, ठीक है। 189 फिर 189 को करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 2 1 21, 189 आ गया। 189 को 2 1 21, 1 मिनट, 189 को ये करा हमने 9 से, तो हमारे पास आ गया ये 189, अब 4 9, तो 3 से करेंगे तो 63 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 63 पॉइंट में आएगा इसका, एग्जैक्टली 63 आना चाहिए। 1727 से डिवाइड होता है, ठीक है, एग्जैक्टली 63 किलोमीटर आंसर है इसका, ठीक है 63 है। तो पॉइंट में भी दिया हुआ था वो क्लोज है, तो ये पूरा डिवाइड हो ही रहा है, तो ये हो जाएगा। अब नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम, तो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट पहचानना था हमें। तो इंटीग्रेटेड है ये, साइंस और एसएसटी और लैंग्वेज वगैरह ये एक साथ होती है, ईएनवी ये एक साथ होती है, तो ये बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड है ये। स्पाइरल है, टॉपिक्स रिपीट होते हैं पर डेप्थ बढ़ती जाती है, जैसे थर्ड में कम है, फोर्थ में और डीप, फिफ्थ में और डीप, तो स्पाइरल है। थीमेटिक भी है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 6 थीम में डिवाइडेड है ना। स्टार्ट विथ मेन क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये ट्रिकी है, जो स्टेटमेंट डी है ये ट्रिकी है थोड़ा सा। स्टार्ट विद मेन क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से शुरू करना है हमें, तो आंसर इसका 2 होगा, ए सी और डी। सिमिलर कॉम्बिनेशन फोकस ऑन इंटीग्रेटेड और स्पाइरल, ठीक है, ए सी और डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस ट्रिकी, तो ट्रिकी भी लिखा हुआ है इसमें, तो ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है, कि क्वेश्चन से शुरू करना कॉन्सेप्ट की बजाय, तो ये ट्रिकी है, ठीक है। इसके बाद डाइवर्सिटी, लद्दाख और केरला की पूछी थी, एनसीईआरटी से ही है ऑब्वियसली। रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, डाइवर्सिटी, ठीक है। हिस्ट्री शेप्स कल्चर, बोथ ट्रू है ये, ठीक है, ये दोनों ट्रू है, क्योंकि लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, बुद्धिज़्म तिब्बत इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, ठीक है। और केरला में क्या है, स्पाइसेस, सी, अरब, जूइश इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन सब का कल्चर उनकी हिस्ट्री और जियोग्राफी से बनती है, ठीक है। इसके बाद पोम्स इन ईवीएस, पेडागोगी का है ऑब्वियसली। पर्पस ऑफ पोम क्या होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, पोएम याद करने के लिए नहीं होती, फील करने और एक्सप्रेस करने के लिए होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, ठीक है, प्राइमरी लेवल में क्या सिग्निफिकेंस है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है और एक्सपीरियंस लेने के लिए होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस को एनरिच करना चाहिए इसमें, वैल्यूज़ डेवलप करना, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना आ जाता है। रोल प्ले, वाटर स्कैरसिटी पे, बेस्ट रोल फॉर रोल प्ले क्या हो सकता है, बेस्ट फॉर रोल प्ले, अ फैमिली दैट गेट्स ओनली 2 buckets ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंकर,
ठीक है, इसमें ड्रामा है, स्ट्रगल है, इमोशन है। ठीक है, तो ये है। अब जर्मिनेशन ये रोल प्ले नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। इवेपोरेशन ये साइंटिफिक प्रोसेस है। रोल प्ले हमेशा सोशल सिचुएशन का बेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद मैप स्किल्स। कर्नाटक नेबर्स, इंडिया के मैप में स्टेट बाउंड्रिंग कर्नाटका, हमें कर्नाटक के वो बताने थे नेबर्स। तो कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र है। ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में गोवा है। ठीक है, राइट में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, और नीचे तमिलनाडु और केरला है। तो ये ऐसे हमें ये याद होना चाहिए। तो करेक्ट सेट है केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, मैचेस ये बेस्ट ऑप्शन है। महाराष्ट्र इज इन अनदर सेट। और तो इसमें भी ये है, लेकिन इसमें गुजरात और डाल दिया, तो इस वजह से गलत हो गया। तो ये है, यही है। असेसमेंट टूल्स, मेकिंग लेटर बॉक्स। ठीक है, हाउ टू एक्सेस, चेकलिस्ट, क्या बच्चे ने कटिंग से कटिंग सही की, चेकलिस्ट बना सकते हैं, यस नो। ठीक है, तो अगर सही करिए तो यस पे टिक कर दो। इसके लिए चेकलिस्ट बेस्ट है। ठीक है, मेकिंग लेटर बॉक्स, हाउ टू एक्सेस। ठीक है, तो चेकलिस्ट बेस्ट है। पोर्टफोलियो पूरे साल का होता है, एक टेक्स्ट का नहीं होता, ये एक टास्क का नहीं होता, पूरे साल का होता है। एनिमल्स पे विविपेरस और ओविपोरस एनिमल्स एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, या ईयर टू ईयर, जो जिनके कान बाहर दिखते हैं या बाल हों जिनके। ठीक है, बच्चा देंगे वो। ठीक है, ये सारी खासियतें हैं। ये जैसे एग्जाम्पल इसमें काऊ, डॉग, ह्यूमन, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, विविपोरस। ठीक है, इसके अलावा जिनके कान ना दिखें, होल्स हो। ठीक है, बाल ना दिखें। ठीक है, और अंडे देंगे ये। ठीक है, जैसे कि स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स, तो ये दोनों इसका सही है। ठीक है, विविपोरस और ओविपोरस। तो विविपेरिटी, विविपोरस वो होते हैं जो तो विविपोरस में ये आ गए हम इंसान, मैमल्स, कैट्स, डॉग्स, ये सब। और ओविपोरस में जो एग दें, ठीक है, अंडे दें। ऐसे याद रख सकते हैं, अंडा गोल होता है, ओ से शुरू होता है। ठीक है, तो ओ से ओविपोरस यानी अंडे देने वाले। इसके बाद मिरर एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए होता है। मिरर बिकम्स हेजी व्हेन वी एक्सहेल। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड और हॉट एयर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिव एक्सपेरिमेंट से हम इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी में हम इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, टेक्निकल टर्म से पहले ऑब्जर्वेशन कराते हैं। ठीक है, इन सब से पहले ऑब्जर्वेशन कराते हैं। तो टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट कोल्ड एयर, क्योंकि एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है, गर्म सांस ठंडे शीशे पर पानी बना देती है। ठीक है, पानी बन जाती है, समझा सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट करा के। उसके बाद बीस पे, मधुमक्खी पे, अनीता एंड द हनी बीस पे है ये। तो असर्सन है। वर्कर बीस ज़रूरी हैं, हाँ ज़रूरी हैं। मेल बीस जो होती हैं, ड्रोन्स जिन्हें बोलते हैं, मेल बीस का हाइव में कोई ख़ास काम नहीं होता, वो सिर्फ मेटिंग के लिए होते हैं। ठीक है, सारा काम क्लीनिंग, नर्सिंग, कलेक्टिंग फीमेल्स वर्कर करती हैं। ठीक है, तो मेल बीस हैव वेरी स्पेशल रोल, तो ये गलत है, कोई रोल नहीं होता उनका मेटिंग के अलावा। इसके बाद रियल पीपल इन बुक, वाई रियल स्टोरीज लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग माउंटेनियर्स। तो ए, बी और डी इसका आंसर है कि हम रिलेट इससे अच्छे से कर पाते हैं। डिस्कस डाइवर्सिटी, इंस्पायर। ठीक है, रीइंफोर्स आइडिया दैट कैन बी डन इन ओनली इन क्लासरूम, तो ये नेगेटिव है।
ईवीएस क्लास के बाहर होनी चाहिए मोस्टली, ठीक है। मैप स्केल कैलकुलेशन करनी थी, 1 सेंटीमीटर 845 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो मैप का डिस्टेंस अगर 13.7 सेंटीमीटर हो तो एक्चुअल में कितना होगा, तो 13.7 को 845 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। राउंड ऑफ करके 14 से कर लो, 14 को 800 से कर लो, ठीक है। 11,200 आ जाएगा, ठीक है। और 14 को 50 से कर लो, ठीक है, तो 700 आ जाएगा। तो लगभग चूज़ करना था तो एग्जैक्ट ही कर लो यार, 14 से करना है ना। 14 को 800 से करा, 850 से करा, 845 की जगह 850 को भी राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। 800 से कर लिया तो ये आ गया 14 अट्ठे 112, और 50 से और करना था क्योंकि 50 हमने छोड़ दिया था ना, तो 14 पच्चीस 70, 700 और जोड़ था, 11,900 के आसपास कौन सा है वही सेलेक्ट करके चूज़ कर लो। तो जो एस्टिमेट जो है ये गलत बैठ रहा है, तो एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, ठीक है। वैसे तो आसपास लगा सकते हो, 2-3 एलिमिनेट कर सकते हो, पर ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, क्यों रिस्क लेना, पूरा ही कर लो एग्जैक्ट, ठीक है। तो 11.57 इसका आंसर आ जाएगा। बर्ड नेस्ट के ऊपर है, अ बिजी मंथ, नेस्ट ऑफ सॉफ्ट ट्विग्स रूट्स हेयर बिटवीन स्टोन्स, ये इंडियन रॉबिन की निशानी है, ठीक है। कलचीड़ी बोलते हैं इसे। बाकी जो कौवा है क्रो, वो पेड़ के बहुत ऊपर बनाता है, वायर वुड इन सब से। सन बर्ड जो होता है वो हैंगिंग नेस्ट बनाता है, ठीक है। टेलर बर्ड जो है वो स्टिच्ड लीव्स से बनाता है, टेलरिंग करके। बारबेट जो होता है कॉपर स्मिथ भी बोलते हैं इसे, ये होल इन ट्री ट्रंक करके यह बनाता है घर। स्लॉथ जिसे स्लीपिंग किंग भी बोलते हैं, ये 17 घंटे सोता है, ठीक है। दिन में 17 घंटे सोता है और 40 साल ये जिंदा रहता है, ठीक है। इनमें से ये बस 8 ही पेड़ बदलता है, 8 ही बार अपने पेड़ बदलता है, 8 ही पेड़ों पे अक्सर ये अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, आलसी बहुत होता है ये। तो स्पेंड्स ऑलमोस्ट 20 आवर्स, ये बिल्कुल सही है, 17 के आसपास है तो सही है, ठीक है। लीव्स 20 ईयर्स, 5 ट्रीज, ये गलत है। 40 और 8 होता है फैक्ट, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद बी गलत है, तो ए कंसीडर्ड इनकरेक्ट, स्पेसिफिक नंबर इज 17 8, तो दोनों ही गलत हैं। अगर 17 ही है ना एग्जैक्ट आंसर, पर वहाँ पे अप्रॉक्स भी लिख रखा है तो हम उसको मान सकते हैं, कई गाइड में अप्रॉक्स बोल के सही मान लेते हैं, पर एनसीईआरटी नंबर्स स्पेसिफिक है तो इसको गलत ही मानेंगे, ठीक है, गलत ही मान के चलो। एरोलॉजी का क्वेश्चन है, यूरिया इनऑर्गेनिक, काउडंग ऑर्गेनिक, मैन्योर इससे बनता है ना, तो मैन्योर खाद ये नेचुरल एडहेसिव होती है नहीं, ठीक है, नेचुरल एडहेसिव नहीं होती है, अरे चिपकाने वाले चीज़ को बोलते हैं एडहेसिव। काव डंग जो होती है नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है, ठीक है, मैन्योर। तो जो यूरिया है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र गम, नेचुरल एडहेसिव होता है गम, और आर्टिफिशियल एडहेसिव होता है क्या, तो इसको हम यूरिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, काव डंग नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, प्लास्टिक फेविकॉल आर्टिफिशियल एडहेसिव होता है, गम नेचुरल एडहेसिव होता है, तो इसमें हम मैन्योर और फेविकॉल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मैन्योर और फेविकॉल को। इसके बाद है डायरेक्शन का क्वेश्चन, पंजाब एंड केरला फ्रॉम बिहार। तो जो है हमारा बिहार, ठीक है, बिहार से पंजाब ईस्ट में है, बिहार मैप के ईस्ट में है, तो पंजाब बिहार के ऊपर यानी लेफ्ट में नॉर्थ वेस्ट में होगा, है ना।
नॉर्थ वेस्ट में होगा ना बिहार, पंजाब बिहार के। और जो केरला है वो साउथ में होगा, साउथ वेस्ट में होगा, क्योंकि केरला बिहार से नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट में है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा इसका। स्पीड कन्वर्जन पूछा था। ठीक है, 792 किलोमीटर इन 11 घंटे, तो इसको हम 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन था। लर्निंग प्रिंसिपल पे क्वेश्चन था, लर्निंग फ्रॉम सराउंडिंग्स, लोकल टू क्लासरूम, एनरिचिंग। ठीक है, ये होता है अननोन टू नोन। ठीक है, ये गलत है, नोन टू अननोन होना चाहिए। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल, ये सही है भाई। तो सराउंडिंग जो है हमारा, लोकल जो है वो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, ग्लोबल या जो है एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, और जनरली नोन टू अननोन, जो बाहर देखता है वो नोन, और जो क्लास में पढ़ा वो अननोन। ठीक है, तो अननोन टू नोन इज स्टैंडर्ड, नोन टू अननोन बेस्ट होता है। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल भी सही रहता है। फिर उसके बाद फोकलोर, लोक कथाएं, असर्शन है कल्चरल रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट, रीजन लोकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सोशल फैक्टर्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक्सप्लेन करते हैं। कहानी और गीत हमें हमारे समाज यानी सोशल एनवायरनमेंट से जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सेल स्ट्रक्चर पे है क्वेश्चन, जनरल साइंस का है ये, कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म ये जेली लाइक होता है, ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। खेजड़ी के पेड़ पे है, डेजर्ट एरिया में होता है ये। ठीक है, कम वाटर में हो जाता है। बार्क फॉर मेडिसिन, वुड नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, खेजड़ी ट्री की खासियत है ये सारी। डेजर्ट ओक पेड़ में क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और वाटर होता है इसकी ट्रंक में बहुत सारा। और डेट पाम में क्या रहता है, डेजर्ट फ्रूट है। बट वुड मेडिसिन क्लूफिट खेजड़ी बेस्ट बिश्नोई कम्युनिटी को लेके ये जाना जाता है। तो मैप वगैरह याद कर लेने हैं स्टेट बॉर्डर्स के। ठीक है, और डायरेक्शंस के, ये हर साल आते हैं। कैलकुलेशन वगैरह सही कर लेनी है। ट्रेन और मैप स्केल के मार्क्स तो समझ लो फ्री के होते हैं, बस यूनिट कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में या वाइस वर्सा, और इनको ध्यान से देखना होता है। और रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, लोकल कॉन्टेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड, ये हमेशा सही माना जाता है। और डेफिनेशन रोड मेमोराइजेशन ये हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो ये था।